दोस्तों, आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें भाई बहन के रिश्तों को तार तार किया गया है। ध्यान से पूरी सुनना। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में जहाँ गलियों में बच्चों की हंसी और मस्जिद की आजन एक साथ गूंजती थी, वहाँ नवाब अली का परिवार रहता था। नवाब अली एक मेहनती और साधारण इंसान थे जो अपने छोटे से कपड़े के कारोबार में दिन रात मेहनत करते थे। उनकी दो शादियां न हुई थीं। पहली पत्नी जरीना से उन्हें एक बेटा मिला जिसका नाम था फैजान। जरीना की मृत्यु तब हो गई जब फैजान सिर्फ 10 साल का था। उस हादसे ने नन्हा फैजान को अंदर तक झकझोर दिया था। नवाब ने दूसरी शादी शबीना से की, जो एक हंसमुख और मेहनती औरत थी। शबीना से नवाब को 4 बेटियां हुईं: हिना, सायरा, इकरा और नूरी। यह परिवार बाहर से देखने में साधारण और सुखी लगता था, लेकिन भीतर की कहानी कुछ और थी। फैजान, जो घर का इकलौता बेटा था, बचपन से ही अकेलेपन का शिकार हो गया था। जरीना की मृत्यु के बाद शबीना ने उसे माँ का प्यार देने की कोशिश की, लेकिन वह कभी पूरी तरह से फैजान को अपना नहीं बना सकी। शायद यह उसकी अपनी बेटियों के प्रति जिम्मेदारी थी, या फिर फैजान का वह खामोश स्वभाव जो उसे सबसे दूर ले गया। नवाब अली अपने काम में इतने व्यस्त रहते कि बच्चों की छोटी छोटी बातों पर ध्यान ही नहीं दे पाते थे। घर में चारों बेटियां अपनी मस्ती में रहती, स्कूल जाती, हंसती खेलती, लेकिन फैजान धीरे धीरे एक ऐसी दुनिया में खोता चला गया जहां उसका साथ सिर्फ उसकी कुंठाएं और अकेलापन था। स्कूल में भी वह पढ़ाई में कमजोर हो गया था, दोस्तों से दूरी बना ली थी और उसका व्यवहार दिन ब दिन चिड़चिड़ा होता जा रहा था। शबीना घर के कामों में व्यस्त रहती। वह अपनी बेटियों की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। हिना, जो सबसे बड़ी थी, 17 साल की हो चुकी थी। वह एक शांत और समझदार लड़की थी जो अपनी छोटी बहनों की देखभाल भी करती थी। सायरा 15 साल की थी, थोड़ी जिद्दी लेकिन दिल की साफ। इकरा 13 साल की थी और उसे किताबें पढ़ने का शौक था। सबसे छोटी नूरी, जो 11 साल की थी, घर की शरारती और लाडली थी। चारों बहनें एक दूसरे के साथ खूब हंसती खेलती थीं, लेकिन फैजान के साथ उनका रिश्ता कुछ औपचारिक सा था। वह भाईजान कहकर उसे बुलाती थी, लेकिन उससे खुलकर बात नहीं करती थी। फैजान की उम्र अब 18 साल हो चुकी थी। वह जवान हो चुका था, लेकिन उसका मन अब भी एक बच्चे की तरह भटक रहा था। उसका अकेलापन अब एक खतरनाक मोड़ ले चुका था। घर में जब शबीना रसोई में व्यस्त होती या नवाब अली बाजार के लिए निकल जाते, तो फैजान अकेला पड़ जाता। उसका ध्यान अपनी सौतेली बहनों की तरफ जाने लगा। शुरू में यह सिर्फ एक भटकाव था, लेकिन धीरे धीरे यह एक ऐसी विकृति में बदल गया जिसे वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था। उसे यह गलत लगता, लेकिन वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पा सका। वह जानता था कि यह गलत है, लेकिन उसका मन बार बार उसी दिशा में खींचा चला जाता। उसने कभी किसी से इस बारे में बात नहीं की, न ही किसी से सलाह ली। उसका मन एक अंधेरे कुएं में डूबता जा रहा था और वह उससे निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था। एक दिन ईद का त्योहार था। घर में रौनक थी, हर तरफ खुशी का माहौल था। शबीना रसोई में सिवियां और बिरयानी बनाने में व्यस्त थी। नवाब अली सुबह मस्जिद गए थे और बच्चे नए कपड़ों में तैयार हो रहे थे। हिना ने हरे रंग का सूट पहना था, जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। सायरा और इकरा भी रंग बिरंगे कपड़ों में सज रही थीं, और नूरी तो अपने नए लहंगे में इधर उधर दौड़ रही थी। फैजान भी तैयार था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसका मन उस दिन कुछ और ही सोच रहा था। जब हिना अपने कमरे से निकलकर हॉल में आई, तो फैजान की नजरें उस पर टिक गईं। उसने हिना को देखा और उसके मन में एक तूफान सा उठने लगा। वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने हिना को आवाज दी, हिना, जरा इधर आना, अब्बा ने तुम्हें बुलाया है। हिना, जो अपने भाई पर पूरा भरोसा करती थी, बिना कुछ सोचे कमरे की तरफ चली गई। जैसे ही वह कमरे में पहुंची, फैजान ने दरवाजा बंद कर दिया। हिना को कुछ समझ नहीं आया। उसने घबराते हुए पूछा, भाईजान, क्या बात है? अब्बा ने क्यों बुलाया? फैजान ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीमी आवाज में कहा, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, हिना, तू समझेगी नहीं। हिना के होश उड़ गए।
उसने अपने भाई की आंखों में एक ऐसी नजर देखी जो उसे पहले कभी नहीं दिखी थी। वह डर गई और चिल्लाने लगी, क्या कर रहे हो भाईजान? छोड़ो मुझे! लेकिन फैजान पर जैसे कोई साया सवार था। उसने हिना को दीवार की तरफ धकेल दिया और उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की। हिना ने बहुत विरोध किया। उसने हाथ पैर मारे, रोई, चिल्लाई, लेकिन उस दिन फैजान ने वह रिश्ता तार तार कर दिया जिसे समाज भाई बहन की पवित्रता की मिसाल मानता है। उसने अपनी सौतेली बहन के साथ वह घिनौना कृत्य किया जो किसी भी इंसान के लिए कल्पना से परे था। घटना के बाद हिना पूरी तरह टूट चुकी थी। वह सदमे में चली गई। उसकी हंसी, उसकी मासूमियत सब छिन गई थी। वह अब पहले जैसी नहीं रही। वह दिन रात अपने कमरे में बंद रहती, किसी से बात नहीं करती थी। उसकी आंखों में डर और शर्मिंदगी साफ दिखाई देती थी। शबीना को कुछ शक हुआ, लेकिन उसने इसे हिना की किशोरावस्था की उलझन समझकर नजरअंदाज कर दिया। उसने सोचा कि शायद हिना को स्कूल में कोई परेशानी हो रही होगी, लेकिन हिना की खामोशी दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। फैजान का व्यवहार भी बदल गया था। वह और चुप रहने लगा था, लेकिन उसकी नजरें अब भी अपनी बहनों पर टिकी रहती थीं। उसकी विकृति अब एक खतरनाक हद तक बढ़ चुकी थी। कुछ दिन बाद उसने सायरा को भी परेशान करने की कोशिश की। एक शाम जब शबीना बाजार गई थी और नवाब अली घर पर नहीं थे, फैजान ने सायरा को अपने कमरे में बुलाया। उसने कहा, सायरा, जरा मेरी किताब ढूंढने में मदद कर। सायरा को कुछ अजीब लगा, लेकिन वह चली गई। जैसे ही वह कमरे में पहुंची, फैजान ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। सायरा समझदार थी। उसने तुरंत विरोध किया और चिल्लाकर कहा, ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो! वह किसी तरह वहां से भागी और अपनी माँ को बताया कि फैजान उसकी तरफ गलत नजरों से देखता है। शबीना गुस्सा हो गई। उसने सायरा को डांटते हुए कहा, क्यों अपने भाई पर इल्जाम लगाती हो? वह तुम्हारा रक्षक है, ऐसी बातें मत करो। सायरा चुप हो गई, लेकिन उसके मन में डर बैठ गया। वह अब फैजान के आसपास रहने से कतराने लगी। समय बीतता गया, लेकिन घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा। हिना की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वह खाना कम खाती थी, रातों को नींद नहीं आती थी। एक दिन उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने जब जांच की तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने शबीना और नवाब अली को बुलाकर साफ साफ बताया कि हिना के साथ जबरदस्ती हुई है। यह सुनकर शबीना के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोने लगी और बार बार कहने लगी, ये कैसे हो सकता है? मेरी बेटी के साथ ऐसा कौन कर सकता है? नवाब अली को गुस्सा आ गया। उन्होंने हिना से सख्ती से पूछा कि आखिर हुआ क्या है। हिना पहले तो चुप रही, लेकिन जब माँ ने उसे गले लगाकर रोते हुए पूछा तो वह फूट फूट कर रो पड़ी। उसने सारी बात बता दी, कैसे फैजान ने उस दिन ईद के मौके पर उसके साथ वह घिनौना कृत्य किया था। यह सुनकर नवाब अली का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत फैजान को बुलाया और उससे सवाल किया। फैजान पहले तो इनकार करता रहा, लेकिन जब हिना ने सारी बात दोहराई तो वह चुप हो गया। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ एक खालीपन था। नवाब अली ने उसे घर से निकाल दिया और पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने फैजान को हिरासत में ले लिया। मोहल्ले में बात फैल गई। लोग फुसफुसाने लगे। कुछ ने नवाब अली के परिवार को ताने देने शुरू कर दिए। इनके घर से तो हैवान निकला, कुछ लोग कहते। घर में जैसे मातम छा गया था। शबीना दिन रात रोती रहती थी। वह खुद को दोषी मानने लगी कि काश उसने पहले हिना की हालत पर ध्यान दिया होता। नवाब अली की सेहत भी बिगड़ने लगी। वह इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि उनके बेटे ने ऐसा घिनौना काम किया। चारों बहनों की जिंदगी पर जैसे एक साया पड़ गया था। हिना अब भी सदमे में थी। वह किसी से नजरें नहीं मिलाती थी। सायरा, इकरा और नूरी भी डरी हुई थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके भाई ने ऐसा क्यों किया। मामला कोर्ट में पहुंचा। फैजान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 354 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। सुनवाई के दौरान हिना को कोर्ट में गवाही देनी पड़ी। वह हर बार रो पड़ती थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सारी बात सच सच बता दी। फैजान ने कोर्ट में कोई खास सफाई नहीं दी। उसकी चुप्पी ने जैसे उसका गुनाह कबूल कर लिया। जज ने फैजान को 20 साल की सजा सुनाई।
फैसले के दौरान जज ने कहा, यह केस सिर्फ एक अपराध नहीं है, बल्कि यह इंसानियत के माथे पर एक कलंक है। ऐसे दोषियों को समाज से दूर रखना ही न्याय है। फैजान को जेल भेज दिया गया, लेकिन इस घटना ने पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया। समाज की नजरों में नवाब अली का परिवार अब एक बदनाम परिवार बन चुका था। लोग उनके घर के सामने से गुजरते हुए तिरछी नजरों से देखते। कुछ लोग तो साफ साफ ताने मारते, इनके बेटे ने तो रिश्तों को शर्मसार कर दिया। हिना को सबसे ज्यादा तिरस्कार का सामना करना पड़ रहा था। उसे लगता था कि लोग उसे ही दोषी मान रहे हैं। वह कई बार सोचती कि काश उसने उस दिन फैजान का विरोध और जोर से किया होता, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि गलती उसकी नहीं थी। गलती उस इंसान की थी जिसने भाई होने का फर्ज भुला दिया। शबीना और नवाब अली ने हिना को काउंसलिंग के लिए भेजा। वहां हिना को एक ऐसी जगह मिली जहां वह अपने दर्द को बयां कर सकती थी। काउंसलर ने उसे समझाया कि वह गलत नहीं थी और उसे इस घटना को अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने देना चाहिए। धीरे धीरे हिना ने खुद को समेटना शुरू किया। उसने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। वह जानती थी कि अगर वह चुप रही तो उसका दर्द उसे और कमजोर कर देगा। उसने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाएगी। हिना ने एक स्थानीय एनजीओ में शामिल होने का फैसला किया, जो यौन शोषण से पीड़ित लड़कियों की मदद करता था। वहां उसने देखा कि वह अकेली नहीं थी। ऐसी कई लड़कियां थीं जिनके साथ समाज ने गलत किया था। हिना ने उन लड़कियों को हिम्मत देना शुरू किया। वह उन्हें बताती कि चुप रहना गुनाह है और आवाज उठाना उनकी ताकत है। एक दिन उसने एक सेमिनार में अपनी कहानी साझा की। उसने कहा, मैं चुप रही तो मेरा शोषण हुआ, लेकिन जब मैंने आवाज उठाई तो कई लड़कियों को हिम्मत मिली। अब मैं किसी बहन को खामोश नहीं रहने दूंगी। उसकी बात सुनकर लोग हैरान रह गए। हिना की हिम्मत ने न सिर्फ उसे बल्कि कई और लड़कियों को भी एक नई जिंदगी दी। इस घटना ने नवाब अली के परिवार को बहुत कुछ सिखाया। शबीना ने महसूस किया कि बच्चों की मानसिक स्थिति को नजरअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है। नवाब अली ने भी अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू किया। सायरा, इकरा और नूरी ने भी धीरे धीरे इस सदमे से उबरना शुरू किया। उन्होंने अपनी पढ़ाई और सपनों पर ध्यान देना शुरू किया। समाज की बातें धीरे धीरे कम होने लगीं। लोग हिना की हिम्मत की तारीफ करने लगे। यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक सबक थी। यह हमें सिखाती है कि बच्चों की परवरिश में प्यार और ध्यान दोनों जरूरी हैं। अगर फैजान को बचपन में सही मार्गदर्शन और प्यार मिला होता, तो शायद वह इस रास्ते पर ना जाता। ये कहानी यह भी सिखाती है कि रिश्तों की मर्यादा को बनाए रखना हर परिवार की जिम्मेदारी है। अगर कोई गलत हरकत होती है तो उसे नजरअंदाज करना उतना ही बड़ा गुनाह है जितना उसे करना। हिना की कहानी हमें यह भी बताती है कि शोषण का शिकार होने के बाद भी जिंदगी रुकती नहीं है। हिम्मत और साहस के साथ इंसान अपने दर्द को अपनी ताकत बना सकता है। फैजान का अपराध सिर्फ हिना के खिलाफ नहीं था, बल्कि यह हर उस भाई बहन के रिश्ते को बदनाम करने वाला था जो प्यार और विश्वास पर टिका होता है। लेकिन हिना की हिम्मत ने यह साबित कर दिया कि चुप्पी से बड़ा कोई अपराध नहीं है। उसने न सिर्फ अपने लिए, बल्कि उन तमाम लड़कियों के लिए एक मिसाल कायम की जो अपने दर्द को चुपके चुपके सहती हैं। यह कहानी हमें एक सवाल छोड़ जाती है, क्या हम अपने बच्चों को सही और गलत का फर्क समझा रहे हैं? क्या हम उनके मन में उठ रहे सवालों को सुन रहे हैं? अगर नहीं, तो हमें अब भी से जागना होगा, वरना समाज में ऐसे और फैजान पैदा होते रहेंगे और हिना जैसी मासूमियत हर बार कोच ली जाएगी। धन्यवाद।